हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी ना पढ़ के आज हम हिंदी ग्रामर के कुछ पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द किसे कहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। शब्द किसे कहते हैं हिंदी ग्रामर। शब्द एक या एक से अधिक अक्षरों की सार्थक इकाई को कहते हैं। सार्थक इकाई को जो एक या एक से अधिक अक्षर होते हैं उनको जोड़ने से शब्द बनता है। इन शब्दों को की सार्थक इकाई और स्वतंत्र ध्वनि को ही हम शब्द कहते हैं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, तो पहले है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो सीधे संस्कृत से आए हैं, उन शब्दों को कहते हैं। तत् प्लस सम बराबर तत्सम, संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, पत्र, पुत्र, सूर्य, चंद्रमा, तो ये सब शब्द होंगे तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, जो हमें सीधा संस्कृत से मिले हैं हमें। जैसे 11 को एकादशी बोलते हैं, 4 को चतुर्थ बोलते हैं, 5 को पंचम बोलते हैं, पेन को कलम बोलते हैं और बुक है उसको पुस्तक बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हमें मिले हैं। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने हैं। तत् प्लस भव बराबर तद्भव, उससे होना, जो संस्कृत से बदल के हमारे हिंदी में आए हैं उनको कहते हैं। हिंदी से अनेक शब्द ऐसे हैं जो हिंदी से अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुराने हिंदी से गुजरने के कारण उनका शब्द बदल गया है या परिवर्तन आ गया है। जैसे अचरज, सूरज, केला, घोड़ा, घर, गधा, तो ऐसे शब्द हैं जो हमें परिवर्तित हो गए हैं, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम जो संस्कृत से आए हैं, तद्भव जो हमारे हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं। देशज शब्द, देशज जो वो हैं जो देश प्लस ज, देशज, देश में जन्म, वे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है। हमारा देश भारत है और उसका जन्म भारत देश में हुआ है। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हुए हैं। ऐसे शब्द ना तो वो तत्सम है ना वो तद्भव हैं, वो देशज है, उनका जो जन्म है वो एक जगह या एरिया के अकॉर्डिंग हुआ है, क्षेत्र में। जैसे यूपी है, यूपी में भी कई भाषाएं, स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं, तो उस तरह से कह सकते हैं हम। पगड़ी, थैला, लोटा, पेट, गड़बड़, टांग, ठेठ, जिसे हम कहते हैं उसकी लैंग्वेज बहुत ठेठ है, तो ये वो वाला वर्ड है। विदेशज, विदेशी या आगत, वे शब्द जो विदेश से हमारे देश में आए हैं उन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेश में जन्म, जिनका जन्म तो विदेश में हुआ है लेकिन अब हम उसको अपनाने लगे हैं, उसको हम बोलचाल की भाषा में आ गए हैं। वो हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल के या पर के संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हुई है। ठीक है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को हिंदी में अस्पताल कहते हैं। कैप्टन, इंग्लिश में हम कैप्टन बोलते हैं। जैसे क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली हैं, तो ऐसे ही हिंदी में इनको कप्तान बोला जाता है। ऑफिसर, ऑफिसर को अफसर कहते हैं। गोडाउन, ऑर्डर, टिकट, क्रिकेट, क्रिकेट भी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं लेकिन अब हम उसको अपने बोलचाल में उसको शामिल कर लिया है। ठीक है, संकर शब्द, दो भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे दो शब्द है, जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, तो ऐसे ही 2 शब्दों के जोड़ से बने हैं। छाया,
छाया संस्कृत का शब्द है। दार ये फारसी शब्द है। छायादार, हम छायादार बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं नीम का वृक्ष बहुत छायादार होता है। पान, पान जो खाने वाला पान होता है, ये हिंदी का शब्द है। लेकिन जो दान है ये फारसी। अगर ये दो पान जमा दान, पानदान, जो पानदान होता है जिसमें पान रखा जाता है उसको एक दान के दर वो होता है। नाका, नाका हिंदी का शब्द है। बंदी फारसी शब्द है। नाका बंदी। रफू, रफू फारसी शब्द है। और अब चक्कर ये हिंदी का शब्द है। रफू चक्कर। रेल, रेल इंग्लिश का शब्द है। रेल RAIL, रेल इंग्लिश में भी रेल लिखा जाता है और हिंदी में भी इसको हम रेल कहते हैं। जैसे मेट्रो है, इंग्लिश में भी हम मेट्रो लिखते हैं, हिंदी में भी उसको मेट्रो ही लिखा जाता है। रेल जमा गाड़ी, गाड़ी हिंदी का शब्द है। रेलगाड़ी। सील अंग्रेजी का शब्द है। जमा बंद, बंद फारसी शब्द है। सील बंद, सील लगा देना फैक्ट्री में या किसी चीज़ में। रेल, रेल अंग्रेजी का है। गाड़ी रेलगाड़ी। टिकट इंग्लिश का है। घर हिंदी का है। टिकट घर। डबल अंग्रेजी का है। रोटी हिंदी का डबल रोटी। तो ये तत्सम और तद्भव के कुछ एग्जाम्पल हैं। संकर का शब्दों का तो आपको समझ आ गया। विदेशज भी, देशज भी। अब हम तत्सम तद्भव पढ़ेंगे। तत्सम, अश्रु, अश्रु को, अश्रु संस्कृत का शब्द है, इसको हिंदी में आंसू बोलते हैं। ग्राम गांव। अक्षर अक्षर आखर। अर्ध आधा। गोधूम गेहूँ। अन्नाद अनाज। अनुष्ट अंगूठा। उष्ट उष्ट्र ऊँट। उल्लास हुलास। कपूर कपूर। कोटि करोड़। कदली केला। घोटक घोड़ा। घोड़ा। कच्छप कछुआ। कुक्कर कुत्ता। कुंभकार कुम्हार। करपास कपास। क्षेत्र खेत। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी ये वाली हिंदी की, और आपको ऐसी अच्छी वीडियो के लिए मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इससे ऐसी ही अच्छी वीडियो नेक्स्ट बना सकूँ हिंदी की। थैंक यू।